हेलो स्टूडेंट। आई थिंक इससे पहले वाला आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब ये दो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मैं दो टॉपिक्स, एक तो है करोजन एंड रेजिडिटी। किसके कारण होता है, किसके इफेक्ट कारण होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन के कारण कोरोजन और एसिडिटी। ये तो होता है किसमें? मेटल्स में। एंड जितने फूड आइटम्स होते हैं उसमें एसिडिटी होती है। मेटल्स किससे रिएक्ट करते हैं? मॉइस्चर, एयर, एसिड, जो बेसेस हैं उनके संग में रिएक्ट। एसिड और बेसेस मीन्स जैसे कि H2SO4 तो एसिड हुआ। ये पूरा चैप्टर है आपका नेक्स्ट वाला, उसमें अच्छे से क्लियर कर दूंगी। बेस NaOH। ये मैं आपको अगला वाला चैप्टर वहां क्लियर, तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो इनके संग में रिएक्ट होकर के उनके ऊपर एक कोटिंग का हो जाना, या उसके कारण उसका वो डल, जैसे कॉपर को देखा होगा, सिल्वर, एल्युमिनियम कुछ टाइम पड़े रहते हैं, ऐसे एक्सपोज होते हैं तो उनके ऊपर कुछ कोटिंग हो जाती है, डल हो जाते हैं, उनकी शाइन डल हो जाती है। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की हो जाती है। इसके ऊपर सिल्वर पे ब्लैक से कलर की है। इस पे एल्युमिनियम पर भी लाइटिश ग्रे, ब्लैक ग्रे कलर का वो हो जाता है इसके एल्युमिनियम के ऊपर। और जो आयरन है इसके ऊपर रेड कलर की कोटिंग, उसको बोलते हैं रस्टिंग। सिर्फ आयरन के कोरोजन को ही रस्टिंग कहते हैं, बाकी किसी के कोरोजन को रस्टिंग नहीं कहते। तो यदि रस्टिंग के लिए आएगा तो मिस आयरन का कोरोजन। उसको डिफाइन भी कर दिया, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर से ऑक्सीजन आई और मॉइस्चर है तो वो उसके ऊपर रेड सब्सटेंस हो जाता है, उसे रस्टिंग कहते हैं। बट दोनों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एंड लिखा है यहाँ पर, देखिए मैंने, और नहीं है। मॉइस्चर एंड O2 मतलब वाटर और ऑक्सीजन दोनों का होना जरूरी है तो ही रस्टिंग होगी। इनमें से दोनों में एक चीज नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। आपने देखा लोहा बाहर पड़ा रहता है तो जंग खाता है, घर वाला नहीं होता है। बट घर में कब होगा? मॉइस्चर, घर थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर आ ही जाता है। बाहर वाला जल्दी होता है, घर वाला भी होता है बट बाद में होता है। ओके। तो इसका क्या डेफिनेशन? इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज दैट अकर इन मैटर्स व्हेन दे आर अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एयर, एसिड एंड बेसिस। इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये धीरे धीरे होता है, एकदम से इसका नहीं होता है। फिर आता है कोरोजन ऑफ आयरन। ओके। कोरोजन ऑफ आयरन ये मैंने डिफाइन कर ही दिया। किसके साथ में होता है? हालांकि सिर्फ आपको ये फॉर्मूला सफिशिएंट यदि आएगा रेस्टिंग। इसका रिएक्शन के बाद में क्या फॉर्मूला है? Fe2O3 का मतलब है यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2, 3 मिस 2 के मल्टीपल के होंगे, 2, 4, 6, 8, ये कितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन के हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए X लिखा है। यहाँ देखिए इक्वेशन में मैंने X लिखा है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O। X कितने भी नंबर ऑफ हो सकता है, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हमने 2 कर दिया प्लस 4 करा तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है इसका। ये फॉर्मूला लर्न करना सफिशिएंट है। ये थोड़ा इक्वेशन है साथ में लिख दी है क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इक्वेशंस होंगी, तो बट मैंने कहा यहाँ भी लिख देती हूँ, बट ये फिलहाल अभी के चैप्टर ये सफिशिएंट है। बट इक्वेशन लगनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो सब मिक्स आएगा इसलिए। और आप लोगों का 10th क्लास है। नेक्स्ट कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर वही हुआ किसके संग में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। क्या बनेगा? ये बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है। फिर होता है कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर का किसके साथ में हुआ? H2S, ओके, और O2 के साथ में क्या बना? सिल्वर सल्फाइड बना और वाटर। ये यहाँ पर इसका, इसमें यहाँ पे डॉट करके भी कर सकते हैं क्योंकि साथ में रिएक्शन इसमें हो रहा है भाई। ओके, क्लियर। अच्छा, फिर होता है एल्युमिनियम का। ये ऑक्सीडेट करके क्या बनाएगा? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। मेन आप लोगों को ये वाले खाली बेस लर्न करने जरूरी है कि ये वाला फॉर्मूला, दिस वन एंड दिस वन, ये आप फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा कि ये आफ्टर कोरोजन क्या फॉर्मूला है। क्लियर। अब इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, उसके ऊपर देखा होगा, पेंटिंग करते हैं, वार्निशिंग करते हैं, या फिर एलॉइंग। एलॉइंग क्या होती है? एलॉइंग मींस क्या होती है? मेटल में दूसरे मेटल को मिलाना।
alloying. When two or more metal mix together, उनको अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंगली तो ये एलॉइंग होती है। इसके एलॉइंग के बारे में भी पूरा की पूरा जो मेटल वाला चैप्टर है वहाँ बहुत डिटेल में है, उसी में करोजन वाला भी बहुत डिटेल में, वहाँ और अच्छे से डिटेल में क्लियर करूंगी। फिलहाल इस चैप्टर के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद में आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब है फूड आइटम का खराब होना। उसके अंदर जो कि जाता मोस्टली क्या होते हैं, फैट किसके हुए, जो उसमें ऑयल होता है। जैसे चिप्स देखे होंगे, खाना वगैरह जल्दी खराब हो जाता है ना। जो आपका रॉ मटेरियल आलू वो जल्दी खराब नहीं होगा, बट आलू की सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर ऑयल आ गया। तो वही इट इज एन अंडरस्टेज दैट टेक प्लेस इन ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये इतनी डेफिनेशन यहाँ तक सफिशिएंट है। थोड़ा मैंने डिटेल और बता दी है। द टेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ फूड materials containing fat oil change when they are left exposed to air for long time। यदि एक मार्क्स में आया तो यहाँ तक लिख दीजिए या फिर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, सफिशिएंट है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मीन्स क्या हुआ, हम कुछ टाइम के लिए यदि एक्सपोज हो जाएगा तो क्या होगा, जल्दी खराब हो जाता है। उसको कैसे प्रिवेंट, यदि हम फ्रिज में रख देंगे तो चीज जल्दी खराब नहीं होती। या जैसे अचार बना दिया तो अचार जल्दी खराब नहीं, उससे पिकलिंग कहते हैं। ये रेफ्रिजरेशन, पिकलिंग, ये प्रिवेंशन हो गया। या एयर टाइट डब्बे में रखेंगे हम। दूसरा हम ये क्या, फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन गैस। जो देखिए चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं फूले हुए होते हैं, उनमें क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। इसलिए ज्यादा कहते हैं कि यदि हमारे चिप्स का पैकेट है या इस तरह के जो आइटम्स होते हैं वो पैकेट्स फूले हुए होने चाहिए। यदि उसमें नहीं है तो उनको नहीं लेना है क्योंकि उनमें से गैस निकल चुकी होती है। ओके, फिर है उसके बाद में एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड मटेरियल। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जिससे ऑक्सीडाइज ना हो, तो एंटीऑक्सीडेंट मिला देना। क्लियर, ओके राइट। अब इसके बाद में ये तो चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने आप लोगों को समझाया था, वो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। ओके राइट, ये रिडॉक्स रिएक्शन, मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स बताती हूँ और उसके बाद में उनको फिर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन जैसे कि ये तो आपको क्लियर हो ही चुका था। रिडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों दोनों एक साथ चलते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट, यहाँ लिख देती हूँ साइड में, इधर लिखते हैं इससे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन रिमूव होना, हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन एडिंग, इलेक्ट्रॉन रिमूव, इलेक्ट्रॉन एडिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये कैसे करना है ये मैं 12th क्लास में, बट थोड़ा पता होना चाहिए, हल्का सा इसके बारे में बता दूंगी मैं। मेनली यही है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट है रिडक्शन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन वहां पर क्या हो रहा है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां पर रिडक्शन है वहां पर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, पीबी लेड ऑक्साइड, पीबी प्लस CO2। क्लियर, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 ऑक्सीजन के हैं, इट मीन्स यहाँ 2 बैलेंस हो गए, 2 इसके आ गए, यहाँ भी 2 आ जाएगा। 2 देखिए क्योंकि दोनों तो सेम होने चाहिए, 2 पीबी के हैं, 2 ही इसके हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के हो गए, 2 ऑक्सीजन के, कार्बन का एक है, कार्बन का एक है, बैलेंस। अब देखिए यहाँ किस में से ऑक्सीजन हट रही है, देखिए इसकी ऑक्सीजन हटी, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, किस में ऐड हुई, यहाँ पर ऐड हो गई, मीन्स इसका रिडक्शन हो गया।
और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? ओके। अब कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है? जिसने ऑक्सीडेशन कराया, सॉरी, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो हो रहा है, इसका जो ऑक्सीडेशन हुआ, सॉरी, किसका इसका तो रिड्यूसिंग हुआ, इसका रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये रिडक्शन हुआ। इसका रिडक्शन यानी ऑक्सीजन रिमूव हुई, इट मीन्स रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हुई, इट मीन्स ऑक्सीडेशन। अब इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? इसका देखिए यहाँ रिडक्शन है, तो इसमें से ऑक्सीजन किसने हटाई? ये ऑक्सीजन जो हटके यहाँ पर आई, इधर सब कुछ लेफ्ट तरफ ही होता है, यहीं से पता चल जाता है। तो किसने हटाई? कार्बन ने। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बताया था जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहीं देखिए, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कार्बन। और 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 इसमें ऑक्सीडेशन एजेंट क्या हुआ? जहां रिडक्शन हो, रिडक्शन किसका? इसका हुआ। तो ये पीबीओ, ये पूरा ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मोर एग्जांपल देखिए, Fe2O3 आयरन प्लस एल्युमिनियम gives iron plus aluminium oxide। क्लियर? बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2, ये 2 लगा देते हैं, 3 है, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गई। थोड़ा बैलेंस करके अच्छी लगती है। ओके, अब देखिए किसमें से ऑक्सीजन, देखिए यहाँ इसमें से ऑक्सीजन निकली, इट मीन्स इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसमें ऐड हुई है देखिए, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और कौन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? इसका रिडक्शन हो रहा है, किसने इसमें से हटाई? इसने हटाई। तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये पूरा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल ले लें। मैंने बैलेंस, ठीक है, 3Fe प्लस 4H2, बैलेंस इक्वेशन लिख दी मैंने। देखिए इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई, इट मीन्स ये हो, इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ओके, अब मैं, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको रिडक्शन। ओके, अब देखिए, अब एक आपकी इक्वेशन थी कौन सी वाली? डीकम्पोजिशन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाली को बताना चाह रही हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो दूसरे से वहां से उसका डिस्प्लेस हो जाता है, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? चले चले अभी सबके जनरल फॉर्मूले में बाद में बताऊंगी, पहले इसका बता, डिस्प्लेसमेंट का बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट का देखिए एग्जांपल है Zn C कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? ये
कि इसका जो सल्फेट है यहां पर ऐड हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट मींस जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। एक एग्जांपल और लेते हैं, Mg प्लस जिंक नाइट्रेट NO3 2, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस जिंक। यहां देखिए जिंक में से नाइट्रेट इसने अलग करा, किसने करा? मैग्नीशियम ने। इट मीन्स ये मैग्नीशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए आप लोगों को रिएक्टिव सीरीज जो है आपकी बुक में भी दे रखी, मेटल वाले चैप्टर में देखिएगा, वो आपको याद होनी चाहिए। देखिए उसको कैसे याद करनी है मैं आप बताऊं, मैं ऐसे करते हैं, केदार, इसको नाम केदारनाथ का माली आलू जरा जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। फिर से देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब यहां से एक और, हाई कोर्ट है आपका, डबल ए आ जाएगा, आपका आपका देखिए, हाई कोर्ट है आपका, हाई वापस से हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम, सॉरी यही तक है आपका, इतना ही सफिशिएंट, यही तक है। ओके राइट। तो इसमें कैसे करा हमने ये कि हाइड्रोजन, ओके हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। फिर से याद करिए, देखिए यहाँ पर केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका, क्लियर, हाई कोर्ट है आपका। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो अब देखिए, खुद देखिए यहां पर देखिए, जिंक में यहां जिंक है, यहां कॉपर है, ये इसके नीचे यहां जगह नहीं इसलिए मैंने लिख दिया, यहां पे ऐसे कर सकती हूं मैं, थोड़ा याद करने में आसान इसलिए मैंने लिख दिया था अलग को। वैसे ये सब इसके नीचे ऐसे है, याद करने में आसानी का इधर लिख दिया था मैंने। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, हाँ हाई कोर्ट है आपका। अब देखिए जिंक ऊपर है कॉपर नीचे, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस करेगा। यदि यहां पर ये रिएक्शन हमने ये लिखा तो ये इक्वेशन होगी, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, उल्टा कुछ रिएक्शन उल्टे होते हैं, वहां पर साइन ऐसे लगा रहता है कि कुछ रिएक्शन आपका रिवर्सेबल होते हैं, बट ये रिवर्सेबल नहीं है।
अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और जिंक में देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये रिएक्टिव ज्यादा है तो इसने हटा दिया। क्लियर? आ गया क्लियर समझ में आपके? ओके। तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि इक्वेशंस कंप्लीट करने के लिए आती है। कई बार एग्जाम्पल आता है कि ये डिस्प्लेसमेंट आगे कंप्लीट करिए, तो आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले लें हम लोग, ज्यादातर हाइड्रोजन जितने भी मेटल हैं और प्लस एसिड, ये सब जितने जो 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 मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं तो उनमें रिएक्शन ये होगा, नीचे वाले रिएक्शन नहीं होंगे। इट मीन्स केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, उसके जो नीचे हमारे आ रहे हैं जितने भी हाई कोट यानी कॉपर आ गया, तो जो एसिड है एसिड में हाइड्रोजन जरूर, सब एसिड में हाइड्रोजन आयन होना जरूरी होता है। तो इट मीन एसिड सब में रिएक्शन नहीं होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा। यहाँ पर सब जगह डिस्प्लेस होगा। Mg इसका क्या बन गया यहाँ पर, ये MgCl2 प्लस H2। या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये करेगा तो क्या बनेगा, वही MgCl2 प्लस H2। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, हुआ किसके कारण, वो ये रिएक्टिव है। तो जितने मेटल हैं ऐसे हमने क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर बनाते हैं। ये सब चीजें एसिड वाले चैप्टर में आपको बताई जाएंगी, थोड़ा उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। क्लियर? अच्छा, अब देखिए ये तो चैप्टर आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है वाला चैप्टर, ये समझ में आपके आई गया है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों का रिवीजन करवा देती हूँ मैं, कि अभी तक हमने क्या करा है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन व्हाट क्या होता है, कि जिसमें केमिकल चेंज हो वो केमिकल रिएक्शन है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं, कि उसका सिस्मेटिकली उसका मैथमेटिकली हमारा उसको क्या कहते हैं हम, इक्वेशन के रूप में फॉर्म करना। उसमें सिंबल्स यूज करते हैं, उसमें फॉर्मुलेज यूज करते हैं। अब कितने टाइम की होती है, एक तो कंपोजिशन रिएक्शन होता है। कंपोजिशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यानी A प्लस बी, कोई दो है मिलके क्या बन गया, AB बन गया। दूसरा डिकम्पोजिशन, इसका अपोजिट हो गया, ए बी है तो A प्लस बी बन गया। यदि ए बी सी है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी प्लस सी हो गया। ये हो गया डिकम्पोजिशन का। डिस्प्लेसमेंट में नॉर्मल है ए बी प्लस सी, तो इसमें डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर, ये चला जाएगा सी के साथ में। डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ डी लगा दो, तो इसके साथ में सी कर दो, यहाँ पर डी कर दो, यहाँ डी कर दो, यहाँ सी के साथ में बी कर दो। डिपेंड करता है कौन रिएक्टिव उसके अकॉर्डिंगली होता है। ये जनरल फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आता है फिर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सो एग्जिस्ट हुई यानी एनर्जी निकली, एंडो एनर्जी का यूज हुआ। फिर उसके बाद में मैंने ये तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन बता ही दिया। एक है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कि रिएक्शन के बाद में जो बना वो नीचे आ गया, और उसका साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। गैस निकलने में इवॉल्व हुई, गैस का इधर होता है। सॉलिड में एस लिखते हैं, लिक्विड में एल लिखा जाता है। एक्वा सोल्यूशन मतलब मीन्स वाटर मिक्स होना, तो एक्वा सोल्यूशन AQ यानी वाटर मिक्स, एक्वा सोल्यूशन। ऑक्सीडेशन अगर सब आपको बताई चुकी। एक थोड़ा सा और है, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट बना देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए पेट में गैस बनती है तो हम लोग रेमेडी लेते हैं, तो हम बेस लेते हैं। पेट में HCl तो होता ही है, जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है तो गैस बनने लगती है, हम बेस लेते हैं, तो उससे क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है और वाटर हमें रिलीफ मिल जाता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन, एक ने दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा इनकी जो इक्वेशंस हैं
उनको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं वो थोड़ा समझा दूंगी, और इस चैप्टर की जितनी एक्टिविटीज हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एक्टिविटीज आपकी हर चैप्टर की आएंगी, उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कुछ अलग से आता है। तो एक्टिविटीज अगले वाले लेक्चर में वो कर दूंगी, और उसके बाद में जितनी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस करने का मेथड बता दूंगी। ओके।